सकता हूं लेकिन तन से करूंगा, तन से मैं तेरी मदद करूंगा, धन से नहीं। दूसरा व्यक्ति आया, बोला भाई, उससे पूछा कि मेरी बहन की शादी है, मेरी बेटी की शादी, जो भी समझना समझो, तो कुछ मदद करोगे? उसने बोला कि न तो तन से मदद करूंगा, न तो धन से मदद करूंगा, अगर कर सकता हूं तो केवल मन से तेरा मदद करूंगा। तो सामने वाला ने बोला, भाई कि तेरे मन को मैं क्या करूंगा, तेरे मन का मैं क्या कर सकता हूं? मन किसी के काम आने वाला है क्या? नहीं ना। भगवान कहते जो संसार में काम नहीं आने वाला वही पदार्थ मैं तुझसे मांगता हूं। क्या? मन। संसार का सुख मुझे तुझे दिया, धन दिया, दौलत दी, बिल्डिंग दिया, बंगला दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ मैं तुझे दिया, लेकिन तेरे पास एक वस्तु है, वो मुझे दे दे। तो बोले क्या? बोले मन। मन का निर्माण केवल मानव करता है। क्यों? क्योंकि वो अन्न से जो बनता है, तो जैसा आप खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो भगवान कहते हैं कि मन को तूने उत्पन्न किया, वो मन मुझे दे दे, बाकी तो मैंने सब कुछ तुझे दिया है, तू उसका जितना भोग सकता है भोग ले, लेकिन जिसका संसार में कहीं काम आने वाला नहीं है वो मन केवल मुझे दे दे। मन को तू मुझ में लगा देगा तो कभी ना दुखी होगा, न कभी ज्यादा सुखी, जीवन आनंद से जिएगा। भगवान ने कहा कि भैया ये बैरागी जीवन ऐसा होना चाहिए कि मन से विरक्त होता रहे। आज 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, दिन पे दिन बढ़ते गया तो ये आसक्ति होता है। जिस दिन आप 10 लड्डू खा रहे थे, धीरे धीरे एक एक लड्डू कम हुआ तो इसको बोलते हैं वैराग। मतलब ये अपने आप बैराग हो रहा, बताना नहीं पड़ता, अपने आप दिख जाता है। राम जी ने कहा भैया ये बैराग्य है। बोले ईश्वर और जीव में क्या फर्क है महाराज? बोले जीव का काम कैसा है? संसार में अनेक जीव हैं, ईश्वर केवल एक है। ईश्वर एक है, जीव अनेक हैं। ऐसा संक्षेप में राम जी ने परिचय कराया लक्ष्मण जी से। इतने में जब इसको राम गीता कहते हैं, श्री रामचरितमानस में, इतना जब ज्ञान देने के बाद भगवान ने, लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु भक्ति क्या है? महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं? राम जी ने बताया, सो सुतंत्र अवलंबन यान तहि आधीन ज्ञान विज्ञान। सो तुतंत्र अवलंबन आना तहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होई अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होई अनुकूला। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मन गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान कहते हैं भक्ति का मतलब होता है जो भगवान के गुणों को सुनने के बाद आंखों से अश्रु आने लगे, जिसके ऊपर संत की कृपा हो, ब्राह्मणों की कृपा हो, जिसका मन भजन में लगा हो, भक्ति में लगा हो, सेवा में लगा हो, भगवान के गुणों को सुनने के बाद आंख में, नेत्रों में अश्रु आने लगे, मन गदगद हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए शरीर, इसे कहते हैं भक्ति लक्ष्मण। सारे परिचय देने के बाद इतने में जब सब ज्ञान राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया, इतने में एक आती है बड़ी बड़ी नाखून वाली, जिसका नाम आप लोग जानते भी होंगे, शूर्पणखा। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी।
शूर्पणखा रावण के बहने, दुष्ट हृदय दारुण जस अहने। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी। माता पिता पुत्र उर्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारे। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारे, तुम जय यह संजोग विच रचा विचारी। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। ताते अब लगी कहो कुमारी, मनु माना कछु तुमरि निहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गोस्वामी जी कहते एक बड़ी बड़ी नाखून वाली आती है, जिसका नाम है शूर्पणखा। उसके इतने बड़े बड़े नाखून, 5-5 इंची के बड़े बड़े दांत, और वो रावण की बहन है। तो भ्रमण कर रही थी, तो पंचवटी में राम जी को देखा। राम जी को देख करके शूर्पणखा के मन में कुछ विचार आए। इतना सांवला है, इतना अच्छा देखने में लग रहा है, सौंदर्य दिखाई दे रहा है, क्यों ना मेरा उसका मन हुआ कि मैं इस सांवले सरकार से विवाह कर लूं। तो मन में सोचने लगी कि इनके सामने इस रंग रूप में मैं जाऊंगी तो ये थोड़ी विवाह करने वाले हैं। तो उसने अपना मायावी रूप बनाई, कोप लिपस्टिक पाउडर लगा ली, मेकअप कर ली, तैयार हो गई। माया से भगवान के पास पहुंची। भगवान मां जानकी जी को देख रहे थे। उसी समय शूर्पणखा जब पहुंची, बोली सुने महाराज। राम जी ने कहा हाँ बताइए। तो बोली इधर देख करके बात करो। राम जी ने कहा नहीं, मैं इधर ही ठीक हूं, तुम बोलो जो बोलना है। बोली नहीं, आप इधर देखकर बात करोगे तो बात बनेगी, बात होगी फिर अच्छे से। राम जी ने कहा नहीं, जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो, मैं इधर ही बात कर रहा हूं, इधर ही मैं ठीक हूं। बोली मैं रावण की बहन हूं। तो राम जी ने कहा फिर? बोली मैं रावण की बहन हूं। तो राम जी ने कहा फिर? तो शूर्पणखा कुछ बोली नहीं। तो राम जी ने कहा क्यों, विवाह हुआ है कि नहीं? तो शूर्पणखा बोलती है नहीं, विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए मैं निकली हूं। बोले अच्छा, विवाह के लिए निकली हो, क्यों तुम्हारे भाई नहीं थे क्या देखने ताकने के लिए निकले? बोले नहीं, जो भी करना है सब मैं अपने फैसला करती हूं, मुझे कैसा वर चाहिए कैसा नहीं। घर वालों ने बहुत सारे फोटो लाए थे, मैं सबको रिजेक्ट कर दी। बोले तो कहीं दूल्हा उल्हा मिला कि नहीं? बोली नहीं। अब शूर्पणखा बोलती तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। ताते अब लगी रहो कुमारी, मनु माना कछु तुमरि निहारी। तुम्हें देख करके मेरा विचार कुछ बना है विवाह करने के लिए, और तुम भी कोई खास वास नहीं हो, कुछ अच्छा इतने बढ़िया तो हो नहीं, लेकिन आपको देखकर थोड़ा सा मन माना है, आपसे विवाह करने की थोड़ी इच्छा हुई है, क्योंकि आपसे तो सुंदर कोई मिला ही भी नहीं, और जो भी मिले तो किसी का नाक बड़े, किसी के दांत बड़े, किसी का कान बड़े, किसी का नाक, अनेकों बाल बड़े, अनेकों ऐसा बताने लगी। और आपको देख करके मेरा कुछ मन विचार बदला है, और ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर रचना की है। चलो अच्छे नहीं हो उतना मेरे लिए, लेकिन फिर भी ठीक हो, आपसे विवाह करने का कुछ विचार मेरा बना हुआ है। आप विवाह करोगे कि नहीं मुझसे? राम जी ने कहा कि मेरा विवाह पहले से हो चुका है। देवी एक काम करो, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि देखो मेरी पत्नी मेरे साथ में बैठी है। तो बोले फिर? बोले पीछे मेरा एक कुमार भाई बैठा है,
जो कि उसका भी शादी हुआ है लेकिन उसका पत्नी उसके साथ में नहीं है और वो गोरा रंग का है, उसके पास जाओ तो हो सकता है तुम्हारी बात बन जाए। सुपनखा ने देखी कि हाँ ये तो बड़े गोरे गोरे दिखाई दे रहे हैं, बड़े अच्छे, इनसे भी तो अच्छे वही दिखाई दे रहे हैं, क्यों ना मैं उन्हीं के पास चलती हूं। जब सुपनखा पहुंची लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी बोले लो भैया अपने माथे का बोझ हमारे ऊपर डाल दिए। अब लगे बेचारे सोचने कि अब क्या जवाब दूं, राम जी ने क्या कर दिया पता नहीं। तो लक्ष्मण जी के पास आई, बोली कि सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गदी विचारी। सेवक सुन धन मान भिखारी, व्यसन धनी शुभ गति भमचारी। जब लक्ष्मण जी के पास पहुंची सुपनखा तो लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे, बोले तो क्या बोले, क्या जवाब दें, राम जी ने क्या बोल कर भेजा होगा। आई सुपनखा, बोली मेरा नाम सुपनखा है। तो लक्ष्मण जी ने बोला फिर? बोले मैं रावण की बहन हूं, रावण को आप जानते हैं कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मैं जानते नहीं। अरे बोले वो दिग्विजयी हैं, सम्राट हैं यहाँ के। कोई कोई होता ना बड़ी बड़ी परिचय देता है, हाँ मैं फलाना रिश्तेदार इतने बड़े तगड़े वाले हैं, ये ढगाना इतने बड़े तगड़े वाले हैं, ऐसे परिचय देने वाले बहुत कुछ होते हैं। तो ऐसे सुपनखा बोली रावण इतना बलशाली है, वीर राजा है वो। लक्ष्मण जी ने कहा फिर? बोली कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा मेरे साथ विवाह करके तुम सुखी होने वाली नहीं हो। बोले क्यों? बोले देखो मैं झाड़ू मार रहा हूं, अभी जाऊंगा लकड़ी काट कर लाऊंगा, जाऊंगा मटके से पानी भर के लाऊंगा, फिर आने के बाद फिर मुझे बेर चुनने जाना है, बेर कंदमूल फल लाने जाना होगा, और पसीने पसीने में मैं थक जाता हूं। अरे तुम कहां इतनी रूपमती सुंदरी दिखाई दे रही हो, अरे तुम दास के साथ शादी करोगी तो दासनी बन जाओगी, तो मैं तो वैसे ही खटते रहूंगा, तुमको भी खटाऊंगा। सुपनखा बोली हाँ ये तो बात तो सही है, तुम दास हो? उन्होंने तो कहा कि तुम राजकुमार हो। अरे बोले नहीं मैं राजकुमार नहीं, मैं दास हूं, मैं उनके चरणों की सेवा करता हूं, वो राजकुमार हैं। तुम एक काम करो उन्हीं के पास जाओ। लक्ष्मण जी बोले जैसे प्रभु भेजे वैसे हम भी भेज रहे हैं, जाओ। अब इधर से पहुंची राम जी के पास, तो राम जी के पास पहुंची तो बोली कि आप ही विवाह कर लो। अरे वो गोरा देखने में बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, वो लड़का मुझे उतना नहीं जम रहा, आप मुझे जम रहा, आप मेरे साथ विवाह कर लो। राम जी ने कहा कि नहीं मेरा विवाह हो गया, मैं सांवला हूं, मैं तुम्हारे मन को नहीं भाऊंगा, उससे जाकर बात करो। फिर सुपनखा आई, फिर लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा देखिए आपकी बराबरी मेरी नहीं हो सकती है, मैं रोज झाड़ू मारूंगा, रोज बुहारी करूंगा, रोज कंदमूल फल लाना होगा, पानी भर के लाना होगा, चलो दासी बनने के लिए तैयार हो। बहुत सारे लक्ष्मण जी ने बहुत काम बता दिया। अब वो बेचारी बोली मैं इतना तो कभी जीवन में नहीं की थी, मैं तो हमेशा राजरानी की जिंदगी जी हूं। बोली नहीं नहीं नहीं, तो वो सांवले सरकार ठीक है। जब सांवले सरकार के पास पहुंचे तो सांवले सरकार ने मना कर दिया। तब इतने में सुपनखा क्रोधित हुई, बोली एक स्त्री की वजह से आप दोनों विवाह नहीं करना चाहते हो, अब इस स्त्री को मैं जीवित ही नहीं रहने दूंगी, तब तो तुम दोनों आपस में भाई झगड़ा करोगे, फिर मुझसे विवाह करोगे। इतना भयंकर विशाल अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, हा 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 करते हुए। तो आई मां सीता जी को खाने। राम जी ने कहा रुको 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 रुको, आपका विवाह ही न करना है, रुको मैं उसको बुलाता हूं, फिर वो विवाह करेगा। तो राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण भैया। तो लक्ष्मण जी ने कहा जी प्रभु। बोले तुम इनको अपने हिसाब से देख लो। तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु ऐसे पहले आज्ञा दिए होते तो काहे इतना परेशान इसको करते, काहे हम लोग भी होते। तो बोले अब तो देख लो। तब लक्ष्मण जी आए, बोले कि आओ तुमको विवाह करना है ना? तो बोले हाँ विवाह करना है। तो बोले आप इधर आ जाओ, उधर छोड़ दो, उधर मत जाओ, इधर आओ। साइड में बुलाए। तो लक्ष्मण जी बोले कि एक काम करना होता, हमारे एक कुल की परंपरा है। बोले क्या? बोले हमारे कुल में जो विवाह करता है ना, जो भी स्त्री, पहले वो 2 मिनट ध्यान करती है अपने पति का,
तो सुपनका बोली 2 मिनट क्यों, मैं आजीवन ध्यान करने के लिए बैठी हूं। आप विवाह कर रहे हो ना? बोले हाँ, अरे विवाह मैं कर रहा हूं, आप ध्यान लगा कर बैठे रहो। इतने में सुपनका आंख लगा करके ध्यान लगाकर बैठी थी और लक्ष्मण जी ने तरकस से एक बाण निकाला, उसका तोड़ करके लोखन को धार कर रहे हैं। बोले अब आंख खोलें? तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब आंख खोलना। तो फिर नेत्र बंद किए। इतना जब धार पक्का हो गया, लक्ष्मण जी जान गए अब इसको कान और नाक ही काटना है। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है, लक्ष्मण कहाँ तो ही सो बरही, जो तृण तोरी लाज परिहरही। लक्ष्मण कहा तो सो बरही, जो तृण तोरी लाज परिहरही। लक्ष्मण कहाँ तो ही सो बरही, जो तृण तोरी लाज परिहरही। लक्ष्मण कहा तो सो बरही, जो तृण तोरी लाज परिहरही। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। लक्ष्मण जी लिए धार और उसके दोनों कान को दिए काट और नाक को काट करके उसके हाथ में दिए पकड़ाए। बोले ले जा अपने भाई रावण को बता देना कि लक्ष्मण ने नाक और कान दोनों काट के दिया है, ये मेरी चेतावनी है। अब उसका शरीर इतना काला भयंकर, गेरू रंग के रक्त निकलने लगे, इतना विकराल दिखने लगी, भयंकर। अब वो नाक कान लेकर के रोते हुए भागी। तो उसके एक भाई थे खरदूषण, तीसरा, 3 लोग उसी जंगल में रहते थे। तो रोते हुए बिलखते हुए पहुंची। तो खरदूषण ने पूछा, बहन क्या हुआ, क्यों रुदन कर रही हो? तो खरदूषण से क्या बोलती सुपनखा, भैया मैं गई थी वहां पंचवटी में घूमने, तो 2 ठो राजकुमार थे, उन दोनों ने मुझसे जबरदस्ती करने के लिए तैयार हो गए। बोले क्या? बोले विवाह। बोले वो दोनों मुझसे जबरदस्ती शादी करने के लिए तैयार हुए, तो मैं मना की, तो मेरा नाक कान काट करके मेरे हाथ में पकड़ा के भगा दिए। बोले जा तुम अपने भाइयों को बता देना मेरी पावर। तो भैया तुम कुछ करो। खरदूषण और तीसरा तीनों चले युद्ध करने के लिए आए। तो आए तो उन्होंने भगवान को देखते ही मोहित हो गया। बोले कितने सुकुमार है, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा तो पुरुष तो मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं। बाबा ने कहा कि जब भगवान को जब राक्षसों ने इतनी प्रशंसा कर दी, तो मानव को कितनी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रेम से बोलना होगा जय सिया राम। महाराज गोस्वामी जी कहते जब राक्षस लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो भैया मानव को तो उससे कई गुना प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे राघव सरकार इतने प्यारे सांवले सरकार हैं, उनके ओठ इतने मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खरदूषण ने कहा कि कितने सुंदर सुंदर, इनको मारने जैसा योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अपने मंत्री को भेजा, जाकर पता करो कि इनको मारूंगा नहीं, इनके साथ में कोई स्त्री आई है, वो मेरी बहन बता रही थी सुपनका, उसको मुझे दे करके वापस चले जाएं, क्योंकि ये मारने योग्य नहीं है। मंत्री गया, सूचना दिया तो राम जी ने कहा, हम क्षत्रिय मृग या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। क्षत्रिय मृग या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। धुआं देख खरदूषण के राजाई, सुपन का रावण प्रेरा। धुआं देख खरदूषण के राजाई, सुपन का रावण प्रेरा। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। खरदूषण 14,000 सैनिकों को लेकर के आता है। भगवान ने ऐसी माया वाली रूप बाण छोड़ी कि सब एक दूसरे को राम जान करके आपस में लड़ करके मर गए। जब देखी सुपनका कि ये लोग भी भाई मारे गए, यहां से दौड़ी रावण के पास पहुंची।
शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और जाकर के अपने भाई को सूचना दी कि भैया, रोने लगी, चिल्लाती हुई कहती, मां भैया मेरा हाल ऐसे 2 राजकुमार आए हैं और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री आई हुई है, उनको ले, उस स्त्री तुम्हारी प्रिय बहुत देखने में बड़ी सुंदर थी, मैं उसको लेने के लिए गई तो दोनों राजकुमार ने मेरा नाक कान काट करके मुझे भेज दिया। रावण मारीच के पास चलता है, उसको लग गया रावण को कि ये कोई, तो उसने बोला कि खरदूषण के पास नहीं गई? तो शूर्पणखा ने बोली कि मैं गई थी। तो शूर्पणखा ने बोला मैं खरदूषण भाई के पास गई थी, वो भी आप उनको भी मार दिए। फिर रावण को लगा कि खरदूषण तो मेरे समान ताकतवर था, मेरे समान ताकतवर था, अब उसको कोई साधारण नहीं मार सकता है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। सुर रंजन भंजन